नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खनन क्षेत्र के पट्टा धारकों और संभावित निवेशकों के लिए खनन टेनामेंट प्रणाली एमटीएस के उपयोग को लोकप्रिय बनाने जबलपुर में भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए तकरीबन 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य को देखते हुए भारतीय खान ब्यूरो ने अपनी समस्त कार्य प्रणाली को डिजिटलाइज करने की सोच के साथ खनन टेनामेंट प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत विभिन्न मॉड्यूल राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सहायता से विकसित किए हैं। वर्तमान में कई मॉड्यूल्स जैसे पट्टाधारी, व्यापारी और भंडारण के लिए पंजीयन, मासिक और वार्षिक विवरणी भरना, खनन योजना दस्तावेज बनना, समग्र खनन पट्टा प्रबंध प्रक्रिया, औसत विक्रय मूल्य की गणना, स्टार रेटिंग टेम्पलेट भरना, ड्रोन डाटा जमा करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में फैले मध्यांचल के खनन क्षेत्र के समस्त पट्टा धारकों और संभावित निवेशकों के बीच इन मॉड्यूल्स को और अधिक लोकप्रिय बनाने भारतीय खान ब्यूरो के जबलपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आए तकरीबन 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखते हुए अपनी जिज्ञासाएं शांत की। सेमिनार के दौरान खनन क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग कर राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एनआईसी नागपुर और दिल्ली से आए वरिष्ठ तकनीकी निदेशकों ने व्याख्यान दिए। वहीं सेमिनार में मौजूद रहे मध्यांचल और खनन टेनामेंट प्रणाली के खान नियंत्रक और क्षेत्रीय खान नियंत्रक जबलपुर खनन क्षेत्र के कानून और समय समय पर किए गए संशोधनों पर व्याख्यान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का जो डिजिटाइजेशन का प्रयास है, तो जो भी भारत सरकार की सेवाएं हैं उसको डिजिटाइजेशन के माध्यम से खनन उद्योग को अधिकाधिक सुविधा देने के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा माइनिंग टेनामेंट सिस्टम हमने विकसित की है। और ये माइनिंग टेनामेंट सिस्टम के द्वारा खनन क्षेत्र को अधिकाधिक उसको लोकप्रिय करने के लिए हमने ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है। और खनन माइनिंग टेनामेंट सिस्टम के हमारे जो खान नियंत्रक महोदय है श्रीमान भट्टाचार्य जी साहब, इसके बारे में आपको अधिक अवगत कराएंगे। श्रीमान भट्टाचार्य जी साहब। सर, एक बार शुभ नाम आपका। मेरा शुभ नाम डॉक्टर योगेश काले है। मैं खान नियंत्रक मध्यांचल है और मेरे अंतर्गत जो जबलपुर, नागपुर और रायपुर क्षेत्र आते हैं और ये मध्यांचल क्षेत्र के लिए हमने यह कार्यशाला वर्कशॉप आयोजित की है। तो ये मध्यांचल क्षेत्र के जो भी खनन क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि है रायपुर, जबलपुर और नागपुर से यहाँ उपस्थित है। लगभग 150 के प्रतिनिधि खनन क्षेत्र से यहाँ उपस्थित है। और जो माइनिंग टेनामेंट सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, जैसे माइनिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है और जैसा कि स्टार रेटिंग मॉड्यूल्स है, सारे मॉड्यूल्स को हम यहाँ पे उनको खनन क्षेत्र को अवगत कराना चाहते हैं और उनकी जो समस्याएं है उनसे विचार हम प्राप्त करेंगे और जो भी उनकी कठिनाई आ रही है उनको दूर करने का हमारा यह प्रयास है। जो ये डिजिटाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल से जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने उठाया है। जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 99% जो मंथली रिटर्न्स हैं वो समय पे जमा कर रहे हैं और जबलपुर क्षेत्र से ही लगभग 135 माइनिंग प्लान अनुमोदित किए जा चुके हैं और 227 माइनिंग प्लान दस्तावेज जो है वो जमा किए गए हैं। इसी तरह लगभग 245 खदानों के ड्रोन डेटा जो है वो जबलपुर क्षेत्र में जमा किए जा चुके हैं। जैसा कि सरकार की फिलॉसफी है कि सरकार आपके द्वार, तो उसी प्रक्रिया में आज ये एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें आईपीएम स्टेक होल्डर्स के द्वार पे आया है। उनके सामने ये जो मॉड्यूल है, इसके जो अपडेशन है, इसके बारे में 8 अलग अलग विशेषज्ञ जो है इसके बारे में व्याख्यान देंगे और जो प्रश्नोत्तर सेशन होगा उसके अंदर जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं वो अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे, जिससे कि ये जो मॉड्यूल्स है इसको हम और बेहतर कैसे बना सकें और आसान कैसे बना सकें, जिससे कि इसमें जो हमारे खनन क्षेत्र के जो अधिकारीगण हैं, पट्टाधारक हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, उनका काम सुगमता से हो और वो और कैसे बेहतर इसमें काम कर सकते हैं, जिससे जो दंड के जो प्रावधान है उनसे वो बच सकें, काम समय पर हो। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फिलॉसफी है कि हमें इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है,
तो उस इकोनॉमी, उस उनकी जो आह्वान है उसके अंदर खनन क्षेत्र का योगदान अधिक से अधिक हो सके। हम इसी प्रक्रिया में हैं और जो लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसका फ़ायदा मिलेगा हमारे यहाँ की खनन क्षेत्र को। पुखराज नैनीवाल, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर। मैं पीके भट्टाचार्य, कंट्रोलर ऑफ माइंस माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम। आईबीएम जो है अभी कंप्लीट डिजिटाइजेशन के मोड में स्टार्ट हो चुका है। 2020-21 से जो कंटिन्यूसली एमटीएस के अलग अलग मॉड्यूल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, ये सारे मॉड्यूल्स जो है धीरे धीरे हमारा सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज हो जाएगा, माने हमारी ऑफिस सारे की सारी पेपरलेस हो जाएगी। इस माध्यम में हमारे जो टोटल 8-9 मॉड्यूल्स है जिसको हम अलग अलग फेजेस में लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से 4 मॉड्यूल हमारी लॉन्च हो चुकी है और 1-2 मॉड्यूल हमारी अप्रैल में भी आने वाली है। तो ये 4 मॉड्यूल चूँकि 1 साल हो गया है, इसमें धीरे धीरे हम जो अपने अलग अलग स्टेक होल्डर हैं उन स्टेक होल्डर से हम सुझाव लेते हैं और उसको हम अपग्रेड करते हैं कि उनके सुझाव को इनकॉर्पोरेट करके वो मॉड्यूल और सुगमता से बड़ी आसानी से कैसे चले। तो ये हमारा प्रोसेस है। इसी सिलसिले में हमारी सारी 4 वर्कशॉप्स हमने शेड्यूल किया है, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन एंड ईस्टर्न जोन। नॉर्थ जोन की हमारी वर्कशॉप 1 मार्च को ऑलरेडी उदयपुर में हो गई है। ये हमारी दूसरी वर्कशॉप है जिसको हम सेंट्रल जोन में कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल जोन के जो अलग अलग रीजन्स है, जबलपुर, रायपुर और महाराष्ट्र, यहाँ के माइंस के लेजीज आए हैं और ये इस हमारे जो अपग्रेड्स हुए हैं, जो उनके सुझाव लेके हमने जो अपग्रेड्स किया है, उस सुझाव को हम सब, उस अपडेट्स को हम सबके सामने रखेंगे और फर्दर ये डिस्कशन से हमको पता चलेगा और भी कुछ सुझाव की इनके सुझाव से हमको पता चलेगा कुछ और भी अपग्रेड्स करने हैं कि नहीं करने हैं, कि इसको और इजी कैसे करें, इसकी मोबाइल ऐप में लाना है कि नहीं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आने वाले 1 साल के अंदर हमारी सारी की सारी इंटरनल प्रोसेस डिजिटाइज हो जाएगी। किस तरह के फ़ायदे मिलेंगे इसमें? सारा की सारा पेपरलेस वर्क है। इसमें अलग अलग रीजन्स किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते। सबके लिए एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस है। वो डॉक्यूमेंट किसी के यहाँ जमा हो रहा है, डायरेक्टली वो सिस्टम में जमा हो रहा है, सिस्टम के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। इसके सिस्टम से इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। एज़ पर दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर डॉक्यूमेंट एग्जामिन किया जाता है। सो इंडिविजुअल बायसनेस कम्प्लीटली हट गया है। सारा की सारा वर्क इससे ट्रांसपेरेंट हो गया। शुभ नाम सर? मेरा नाम पीके भट्टाचार्य, खान नियंत्रक, एमटीएस।